पूर्व सैनिकों की पीड़ा, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान की कमी, टोल प्लाजा हो निःशुल्क। साथियों, ये एक अखबार की कटिंग आप सबने देखी होगी, आप नीचे भी देख रहे हो, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया पे आई हुई है। साथियों, सेवानिवृत्ति कैप्टन गुरमेल सिंह ने ये अखबार में उनकी नाम से एक खबर आई हुई है और उन्होंने सैनिकों की एक पीड़ा मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी है और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो पूरी खबर पे चलते हैं। देश की रक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले सैनिक -50 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान तक देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर डटे रहते हैं, परंतु जब यही सैनिक सेवानिवृत्त होकर समाज में लौटता है तो उसे अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाता। यह कहना है सेवानिवृत्त कैप्टन गुरमेल सिंह का। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिला है जब युद्ध से लौटते हुए सैनिकों को ट्रेन से उतार दिया जाता है या टोल प्लाजा पर उनसे कहासुनी हो जाती है या उनके साथ में मारपीट की जाती है और उनका अपमान किया जाता है। ऐसे व्यवहार से सैनिक का मन आहत होता है। देश सेवा के बाद जब उन्हें पेंशन के रूप में बेहद सीमित धनराशि मिलती है तो उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को कम से कम टोल प्लाजा की निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें सम्मान का अनुभव हो, सम्मान के साथ में वो जी सकें। साथ ही सरकार को अग्निवीर योजना को बंद कर पारंपरिक नियमित भर्ती प्रणाली को फिर से लागू करना चाहिए जिससे युवा स्थायी रूप से देश सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान सेना में कैरियर के साथ साथ स्थायित्व चाहता है, न कि सिर्फ 4 साल की सेवा। यह आवश्यक है कि सरकार सैनिकों को पीड़ा को समझे और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी गरिमा और सुविधाएं प्रदान की जाए। साथियों, ये बहुत ही बड़ी बात उठाई है कैप्टन गुरमेल सिंह साहब ने और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इस देश में बड़े बड़े नेता है, अरबों खरबों उनकी तिजोरियों में भरा पड़ा है, पूरा देश का पैसा लूट के बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, उनका टोल प्लाजा फ्री है। और जो सैनिक 30,000 रुपये में देश की सेवा कर रहे हैं, बगैर अपने परिवार की चिंता किए हुए, बगैर अपने बच्चों की चिंता किए हुए, एक मिनट में इस देश की रक्षा के लिए अपनी छाती में गोलियां खा लेता है, क्या उनका टोल प्लाजा माफ नहीं हो सकता? 32 लाख ही तो पूर्व सैनिक हैं और उनमें से 32 लाख में से क्या सबको गाड़ियां चलानी आती हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होंगे जो गाड़ियां चलाते हैं। 22 लाख को तो गाड़ियां भी चलानी नहीं आती होगी, ना ही उनकी उम्र रही होगी। पर देखो, सरकार कहीं